अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार अलसी की पिनिया बनाने की रेसिपी। मैंने कहा जाते जाते सर्दियों में ये अलसी की पिनिया भी बना ली जाए। पंजीरी तो ऑलरेडी बना चुके हैं, अब अलसी की पिनिया हैं, ये भी इस बना के यूज़ कर लेते हैं। चलें वो बनाते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। इसमें मैंने ले ली है अलसी, ये ली है 1 पाव के बराबर। इसमें डालूँगी मैं शक्कर और इसमें डाली है मैंने गंदम। गंदम को मैंने थोड़ा-सा दलिए की तरह थोड़ी-सी ग्राइंड इसको कर लिया है। ये भी 1 पाव के बराबर लेके इसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके इसको मैं कर रही हूँ पैन में डाल के थोड़ा-सा रोस्ट कर रही हूँ ताकि इसमें कच्चापन निकल जाए। ये देखिए रोस्ट हो गए, ब्राउन-ब्राउन से हो गए हैं। इसको कर दिया एक साइड पे और मैं फ्राई करके एक साइड पे एक पैन में डालती जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने गंदम को रोस्ट कर लिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अलसी। अलसी को भी पीसने से पहले थोड़ा-सा रोस्ट कर दें ताकि इसके अंदर जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए जैसे ही गरम पैन में डालेंगे 2 सेकंड के अंदर इसमें से हो जाएगी फ्राई और खुशबू सी आने लगेगी। इसको भी मैंने निकाल दिया और इन दोनों चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से कर लिया है ग्राइंड। ये दोनों चीज़ें हो गई हैं ग्राइंड। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, आप चाहें तो इसमें आटा भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर डाली है सूजी, ये भी 1 पाव के बराबर ली है। ये भी ज़रा सी पैन में डाल के थोड़ी सी रोस्ट कर लिया। अब मैं इसके अंदर शामिल किया मैंने 1 से 2 प्याली के बराबर घी। घी को मैंने गरम करके इसके अंदर डाली है शक्कर। जी मैं चीनी नहीं इस्तेमाल कर रही, मैं इसमें डालूँगी शक्कर। शक्कर का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और वैसे भी ये चीनी से ज़्यादा हेल्दी होती है। ये थोड़ी-सी शक्कर में 2 बाउल के बराबर मैंने शक्कर ले ली है। तो वो जो डाल के इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी डाल के इसको कर लूँगी, इसकी चाशनी सी बना लूँगी। इसके अंदर मैंने डाला है सौंफ, ये भी रोस्ट करके डाला है, नारियल कटा हुआ डाला है, मेवा डाला है, ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी डालना चाहे। इसके अंदर मैंने आधा पाव के बराबर खजूरें ले ली थी, इसकी गुठलियाँ निकाल के इसको छोटा-छोटा काट लिया है, इसको ग्राइंड नहीं किया, छोटा-छोटा काट लिया, सॉफ्ट है, ये साथ मिक्स हो जाएँगी। ये भी इसके अंदर डाल के इस शीरे के अंदर डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। वो जो तमाम चीज़ें फ्राई की रोस्ट की हुई थी उनको मैंने पैन में अलग रख दिया है। ये मैं एक साइड पे दूसरे पैन में बना रही हूँ इसका शीरा, इसका लिक्विड। इसके अंदर मैं डाल के इसको अच्छे तरीके से कर रही हूँ मिक्स। जिस तरह शक्कर थोड़ी-सी मेल्ट हो जाएगी, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, इसको बारीक ही पतला ही रखना है ताकि ये उसके अंदर उस मटीरियल के ड्राई मटीरियल के अंदर डालेंगे ताकि वो उसको बाइंडिंग के लिए ये यूज़ हो। इसके अंदर मैंने अभी जो डाला है वो मैंने कुटा हुआ नारियल डाला है, क्रश हुआ हुआ नारियल डाला है। ये मैंने पैकेट वाला लिया है, ये वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये देखिए अभी ये नरम सा ही है, ये देखिए पतला सा है, तो इसको मैंने इसका फ्लेम बंद करके इसको निकाल लिया है और इस गरम-गरम लिक्विड को, इस शीरे को मैंने डाल दिया है ड्राई चीज़ों में जिसमें था गंदम, अलसी और इसमें डाली है मैंने सूजी। ये तमाम चीज़ें मैंने एक बड़े परात में डाल के इसके अंदर ये शीरा डाल के इसको जल्दी-जल्दी गरम-गरम ही मिक्स कर लिया। ये ऊपर से मैं डाल रही हूँ क्रश किया हुआ नारियल, वो इसके अंदर शामिल करके इसको जल्दी-जल्दी चम्मच हिलाऊँगी क्योंकि ये जिस तरह ठंडा होगा तो ये जुड़ने लग जाएगा। तो इसके अंदर ये शीरा डाल के अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब चम्मच से तो काम हो नहीं रहा था, तो मैंने अपने हाथ का इस्तेमाल किया। इसको अच्छे से हाथों को अच्छे तरीके से ऑलरेडी वॉश हुए हुए थे काम शुरू करने से पहले। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया और ये देखिए मैंने गोल-गोल सर्कल की शेप में इसको बना ली हैं इसकी पिनियाँ। और ये शक्कर की वजह से बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़े की थी। ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, जो-जो आप डालना चाहें डालें और ये मज़ेदार अलसी की पिनियाँ हो गई हैं रेडी। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की और कोई देसी दवाइयाँ वग़ैरह शामिल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये सिंपल सी रेसिपी थी। इसके अंदर ड्राई फ्रूट डले हुए हैं और अलसी वैसे भी ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है और इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इन अलसी की पिन्नियों को आप बना के किसी कांच के जार में सेव करके रख सकते हैं और ये ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी अलसी की पिन्नियों की रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।